पश्चिम एशिया हो या यूरोप, चीन हो या भारत, हिंद हो या प्रशांत महासागर, एक देश जो इन सभी में चर्चा का विषय था या इन क्षेत्रों की राजनीति का केंद्र बिंदु रहता है, वो है अमेरिका। विश्व इतिहास पर शुरू हो रही डीपी जय हिंद की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं दुर्गेश पांडे। हमारी इस सीरीज के प्रथम अंक में अमेरिकी महाद्वीप या इसकी खोज के संबंध में जानेंगे। इसके साथ ही वहाँ की तत्कालिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा करेंगे। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पूरे विश्व में अपनी ताकतवर छवि व राजनीतिक व सैन्य क्षमता की वजह से जियोपॉलिटिक्स का केंद्र रहता है। जब हम यहाँ पर अमेरिका की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य अमेरिका देश से है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। दरअसल अमेरिका महाद्वीप को दो भागों, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका में बांटा गया है। इस महाद्वीप में कुल 35 देश हैं, जिसमें कनाडा और यूएसए को सामान्यतः एंग्लो अमेरिका तथा बाकी देशों को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कोई प्राचीनतम इतिहास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह महाद्वीप तब तक लोगों के लिए अनजान था जब तक यूरोपीय देशों की महत्वाकांक्षाएं और खोजी प्रवृत्ति अपने चरम सीमा तक नहीं पहुंच गई। जी हाँ, अगर साधारण शब्दों में कहें तो क्रिस्टोफर कोलंबस के 1492 में अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचने से पहले यह महाद्वीप बाकी दुनिया से अनजान व कटा हुआ था। इसीलिए इस महाद्वीप को न्यू वर्ल्ड की संज्ञा दी गई। 15वीं शताब्दी में जब यूरोप के नाविक व व्यापारियों ने यूरोप के बाहर अपने पांव पसारने शुरू किए, तब नई बस्तियों की तलाश में उन्होंने अपने समुद्री बेड़े उतारे और मानव मस्तिष्क की खोजकारी प्रवृत्ति ने उसे उत्साहित करके आगे बढ़ाया। कोलंबस की खोज चर्चा पूरे यूरोप में फैल गया। इसके बाद कई सारी यूरोपीय शक्तियों ने नए विश्व यानी अमेरिकी महाद्वीप की तरफ कूच करना प्रारंभ कर दिया और उत्तरी अमेरिका में स्पेन, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों ने अपनी कॉलोनियां या उपनिवेश बना लिए। यूरोपीय देशों में यह वह समय था जब वहां पर सामंतवादी ताकतें अपनी चरम पर थीं, जिसकी वजह से बहुत से किसान भूमिहीन हो गए थे। इसके साथ ही इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के चलते प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार हुआ, जिसके विरोध में अनेक संघ बने और चार्ल्स प्रथम और जेम्स प्रथम धार्मिक असहिष्णुता की नीति से तंग आकर हजारों की संख्या में लोगों ने इंग्लैंड छोड़कर उत्तरी अमेरिका की ओर कूच करना प्रारंभ कर दिया। उत्तरी अमेरिका की इस धरती पर मूल रूप से कई सारी जनजातियां रहती थीं, जो वहां की अस्थायी निवासी थीं, जिन्हें रेड इंडियंस कहा जाने लगा। यूरोप से आए इन लोगों ने उत्तरी अमेरिका के इस इलाके के नाम न्यू फाउंडलैंड यानी नई पाई गई जमीन रख दिया, जो वर्तमान में कनाडा का भाग है। ये तो थी अमेरिकी महाद्वीप, मुख्यतः उत्तरी अमेरिका की स्थिति। अब बात करते हैं उस अमेरिका देश की जिसका संबंध इस अमेरिकी क्रांति से है। सन 1606 ईस्वी में क्रिस्टोफर न्यू के नेतृत्व में 120 अंग्रेज ने वर्जीनिया क्षेत्र के जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। ये अमेरिका में पहली अमेरिकी बस्ती थी जो लंदन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। जेम्स टाउन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे और भी बस्तियां स्थापित की। उपनिवेशवाद का यह वह समय था जब इंग्लैंड और फ्रांस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी श्रेष्ठता कायम करने में लगे थे। इसी कटुता ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध करा दिया और यह युद्ध लगभग 7 वर्षों तक यानी 1756 से लेकर 1763 तक चला। इस युद्ध का असर पश्चिमी अफ्रीका, अमेरिका, भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया तक देखने को मिला। इस युद्ध में इंग्लैंड के वांडीवास के युद्ध में जीत के साथ ही फ्रांस ने संधि का प्रस्ताव रखा और 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में जीत के साथ ही इंग्लैंड का विश्व में दबदबा कायम हो गया। इस युद्ध का असर भारत पर भी हुआ और फ्रांस ने भारत के अपने सभी उपनिवेश छोड़ दिए और ब्रिटेन को सौंप दिए। वहीं उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन ने अपनी जमीन को मजबूत कर लिया और 1775 के आते आते ब्रिटेन की अमेरिका में 13 कॉलोनियां हो चुकी थी। इस उपनिवेशों में 90% अंग्रेज और 10% डच, जर्मन, फ्रांसीसी व पुर्तगाली रहते थे और अंग्रेजों ने भी जमीन लेकर न्यू नीदरलैंड का नाम बदलकर न्यूयॉर्क कर दिया, जो आज अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर है। अब अमेरिका में ब्रिटेन का पूर्ण नियंत्रण हो चुका था, परंतु इन कॉलोनियों में बड़ी विविधता थी। यहाँ अनाज, गन्ना, तंबाकू, कपास व बागानी फसलों का उत्पादन होता था। दक्षिण भाग कृषि प्रधान थे और रोपड़ कृषि यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते थे, जो अधिक श्रम वाला कार्य है। तो इस कार्य के लिए इंग्लैंड ने अफ्रीकी देशों से गरीब मजदूरों को बलपूर्वक गुलाम बनाकर दक्षिणी राज्यों में लाना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर अमेरिका के इतिहास का सबसे शर्मनाक हिस्सा बना और सिविल वार के रूप में उभर कर सामने आया। राजनैतिक रूप से कॉलोनियों को
एक चुनी हुई क्षेत्रीय असेंबली के द्वारा चलाया जाने लगा। यही असेंबली नियम कानून बनाती थी तथा यही टैक्स भी लगाती थी, परंतु ये असेंबली केवल कुछ ही मामलों में स्वतंत्र थी और अंततः उन्हें अपने मूल देश यानी ब्रिटेन को अपने कार्यों का हिसाब देना होता था। इस जवाबदेही की वजह से ही धीरे धीरे अमेरिकी लोगों में ब्रिटेन के प्रति असंतोष बढ़ने लगा और 18वीं शताब्दी में यह असंतोष कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया जब ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ ऐसे नियम कानून लगाए गए जो अमेरिकी किसानों व लोगों के हित में नहीं थे। ये तो थी अमेरिकी क्रांति की पहली वाली अमेरिका की स्थिति। अब वे नियम कानून क्या थे तथा इसके आगे की क्रांति के बीच कैसे फूटा, ये घटना क्रम हम अपनी इस सीरीज की अगली कड़ी में जानेंगे। थैंक यू। जय हिंद।